बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप रमज़ान के महीने में प्याज को बगैर धूप के किस तरह से महफूज कर सकते हैं। बिना किसी मेहनत के हम प्याज को काट कर कैसे महफूज कर सकते हैं। एक तो आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक में रेट जो है प्याज का वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और दूसरा ये कि जब हम अफ्तारी की तैयारी कर रहे होते हैं तो इतना वक्त नहीं होता कि हम सालन के लिए या पकौड़ों के लिए अलग अलग से प्याज काटें। तो इसीलिए ये एक छोटी सी वीडियो जो कि इन्फॉर्मेटिव है ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप प्याज़ों के लच्छे काट कर किस तरह से महफूज कर सकते हैं। और अगर आप पूरा महीना भी इसको फिर यूज़ करेंगे, सालन हो, पकौड़े, किसी भी रेसिपी में, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अच्छा, जिस तरह से मैं आपको पैक करके रखने का तरीका, फ्रीज़ करने का तरीका, ये सारा बताऊंगी। आपने एज इट इज़ वीडियो को फॉलो करना है ताकि आप भी इसी तरह इसको सेव करें। ना तो प्याज ख़राब होंगे, ना ही इनमें से स्मेल आएगी। और ये एक ज़बरदस्त मेथड है अपना टाइम बचत के लिए भी। और मेरी ये वीडियो आपको ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर प्याज जो है 1 किलो ले रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर प्याज़ों की जो क्वांटिटी है मैंने इस हिसाब से ली है कि 1 वीक तक जो चल जाएँ इजीली। ठीक है, आप चाहें तो 1 मंथ के लिए भी काट कर लच्छे बनाकर और ज़िप लॉक बैग में इसे महफूज करके रख सकते हैं। तो इसके साथ ये है कि टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होगी। अक्सर ऐसा होता है कि अफ्तारी के टाइम पे टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है और मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने में प्याज जो हमें ज़रूरत होते हैं, तो उसमें टाइम की बड़ी बचत होगी। यहाँ पर सारे प्याज़ों को मैंने काट लिया है। अब एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आपने यहाँ पर प्याज़ों को अच्छा सा वॉश कर लेना है। कटिंग करने के बाद आपने प्याज़ों को वॉश नहीं करना, इसकी जो ग़िज़ाइयत है सारी वो ख़त्म हो जाएगी। सो आपने अच्छा सा वॉश करके इसको बस यहाँ पे खुश्क कर लेना है। ठीक है, अब इन प्याज़ों की जो कटिंग है वो मैं चॉपर में करूँगी। आप अगर चाहें तो आप छुरी के साथ भी कर सकते हैं, और एक सलाद कटर होता है जो कि बाज़ार से इजीली मिल जाता है, आप उसके साथ भी कर सकते हैं। वो हर घर में इजीली आपको पता है कि मौजूद होता है, लेकिन मैं यहाँ पर चॉपर के साथ कर रही हूँ। सलाद कटर के साथ करना था लेकिन वो ज़्यादा शार्प नहीं था, तो मुझे ये वाला जो मेथड है ये फिर ईजी लगा। अब यहाँ पर ये जो प्लेट है इसको हमने उल्टा करके रखना है। ठीक है, एक होते है कद्दूकश वाली साइड और एक होती है स्लाइस जिससे बनते हैं, उस शेप के साथ हमने इसकी जो कटिंग है वो बिल्कुल लच्छेदार सी बना लेनी है। प्याज यहाँ पर बिल्कुल खुश्क हो गए हैं और एक एक करके हम इसमें प्याज ऐड करते जाएंगे और ये अच्छे से चॉप होते जाएंगे और लच्छेदार जो प्याज है वो बिल्कुल सही से कटिंग हो जाएगी इनकी। अगर किसी के घर में चॉपर नहीं है तो आप छुरी की मदद से भी आसानी से लच्छेदार प्याज काट सकते हैं, या फिर जैसे आप नॉर्मल सालन में यूज़ करते हैं या पकौड़ों में, सेम आप वैसे ही इसकी कटिंग करें और इसको जो है जैसे मैं सेव करने का तरीका बताऊंगी आप इसे सेव कर लें। अब यहाँ पर देखें सिर्फ 2 मिनट लगे हैं, 2 मिनट में ये लच्छेदार जो प्याज हैं यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है, और सारे प्याज इसी तरह मैं यहाँ पर कटिंग कर लूँगी। इसी दौरान अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर सारे प्याज कटिंग कर लिए मैंने, और इनको अब हमने वॉश नहीं करना। जो हमने पहले वॉश किया था वही, अगर हम इसे वॉश करेंगे तो इसकी जो ग़िज़ाइयत है वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए मेरे पास ये वाला कटर था लेकिन ये थोड़ा सा शार्प नहीं था, तो फिर इसे मैंने यूज़ नहीं किया, फिर मैंने चॉपर में ही किया। अगर आपके पास घर में ये मौजूद है तो आप इसके साथ करेंगे तो ये ईज़िली इससे भी हो जाएंगे। अब यहाँ पर किचन टॉवल ले लें और उसके ऊपर इन प्याज़ों को आपने फैला देना है। इन प्याज़ों को आपने तकरीबन आधा घंटा फैला के रखना है, क्योंकि इनमें जितना भी मॉइस्चर है वो सारा ख़त्म हो जाए। अगर ये मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो इससे हमारा ना तो प्याज ख़राब होगा, ना ही इससे स्मेल आएगी, और ये बड़े फ्रेश रहेंगे। और जब इनको हम फ्रीज़ कर देंगे तो फ्रीज़ होने के बाद ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप इसे फिर 1 महीना रखें, 1 महीने से ज़्यादा भी अगर टाइम के लिए रख देंगे तो वो फिर भी ख़राब नहीं होंगे। बस एक नैपकिन एक लेके ना हल्का हल्का इसके ऊपर इस तरह से करें ताकि अगर इसमें एक्स्ट्रा कोई मॉइस्चर है तो वो ख़त्म हो जाए। तो मैंने सेम इसी तरह इसको नैपकिन की मदद से ऊपर इस तरह हाथ की मदद से कर लिया ताकि इसके ऊपर जितना भी कोई मॉइस्चर हो, कोई पानी वगैरह लगा हो तो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। अब यहाँ पर इसको सेव करने के लिए आपने कोई भी शॉपर, कोई भी प्लास्टिक बैग ले लेना है। मैं यहाँ पर ज़िप लॉक बैग ले रही हूँ, और इतने हमने इस ज़िप लॉक बैग में ऐड करने जितने हमें एक दिन चाहिए होते हैं। ठीक है, जितने आपको सालन में, पकौड़ों में जो जो चीज़ें आपने बनानी है और जितने आपको हर फैमिली के हिसाब से पता होता है कि हमने कितने यूज़ करने हैं, उस हिसाब से आप इसमें सेव करें और इसी तरह बस पैकेट बना के रखते जाएँ। मैंने यहाँ पर 7 पैकेट बनाए थे, मतलब कि 1 वीक के हिसाब से। आप चाहें तो 7 से ज़्यादा बनाएं, जैसे भले 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए,
तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बस आपने इसमें से एयर सारी निकाल लेनी है, एयर इसमें बिल्कुल ना हो पैकेट्स में। इस तरह से हम इसे रेडी करते जाएंगे और यहाँ पर सारे पैकेट मैंने रेडी कर लिए हैं। बिल्कुल आसान तरीके से हम किस तरह से प्याज़ों को फ्रीज़ कर सकते हैं, और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह आपके साथ प्याज को फ्राई करके सेव करने का जो तरीका है वो भी शेयर करूँगी। और जब आपने यूज़ करने हो एक पैकेट निकालें, अगर वो फ्रीज़ हुआ हुआ है तो उससे 2 से 3 मिनट आप नॉर्मल पानी में रख दें प्याज़ों को निकाल के, तो वो बिल्कुल सेम ऐसे हो जाएंगे जैसे आपने अभी इनको कटिंग किया या अभी इनको लच्छेदार इनकी कटिंग करके आपने रखा हुआ है प्याज़ों को। फिर वो चाहे आप पकौड़ों में ऐड करें, सालन में, किसी भी रेसिपी में। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, आसान सा मेथड है। टाइम इसमें बहुत ज़्यादा बच जाता है आपका। जैसे अब रमज़ान के बहुत बिज़ी डे आने वाले हैं, शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है हर किसी का, तो ये एक ऐसा तरीका है जिसके साथ आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बच सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।